श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 29 जुलाई 2025 का दिन और आज के दिन क्या पड़ रही है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे नाग पंचमी के भी नाम से जाना जाता है। और ये नाग पंचमी बहुत सारे योगों को लेकर के आता है। ये महादेव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव के नाम से होता है। आपके पितरों के लिए समर्पित होती है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी तरीके का कोई दोष चल रहा है, काल सर्प दोष है, तो उसके निवारण का सबसे उत्तम दिन माना जाता है नाग पंचमी का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये 5 बेटियों का दीपक, जो कि महादेव जी की 5 बेटियां हैं, उनका नाम लेकर के इस वाले दीपक को जिस घर में प्रज्वलित कर दिया जाता है महाराज, उस घर में फिर कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आती। उस घर पर कभी भी कोई अभिचार, कर्म, जादू टोना नहीं हो सकता। उस घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता। उस घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि लहलहाती रहती है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की ही रात्रि करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। और ये पहला वाला जो उपाय है, ये तो आप सभी लोगों को करना है, चाहे आपके जीवन में जरूरत हो या ना हो। पूज्य गुरु जी ने कहा लिख करके रख लेना, नोट करके रख लेना कि पूरे साल में सिर्फ ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है, नाग पंचमी का दीपक। ठीक है, किस तरीके से करना है? आपको आज के दिन क्या करना है? 5 बत्ती का दीपक बनाना है। अब देखिए, गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि आपको किस तरीके का दीपक बनाना है। अगर आपके घर में कुछ इस तरीके से दीपक हो तो आप उसे ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का, तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो। इस तरीके से बनाए हुए मिट्टी के दीपकों का भी उपाय पूज्य गुरुजी ने कई बार बताया। और अगर कोई दीपक नहीं है तो आपके घर में जो गेहूं का आटा है, उसी गेहूं के आटे को लगा करके आपको ऐसे करके एक दीपक बना लेना है। बहुत सारे लोगों के मन में यह चीज रहता है कि अगर पंचमुखी दीपक है तो आपको इस तरीके से 5 मुखी वाला ही दीपक चाहिए, गोल दीपक में बत्ती नहीं लग सकती। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में गोल दीपक भी है तो आप गोल दीपक भी ले सकते हो। ठीक है, दीपक की जो बातियां लगाते हो उससे दीपक का पता चलता है कि वो कितने मुखी का दीपक है। ठीक है, तो मात्र आपको एक दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, ले लेना है। अब इसके अंदर जो क्रम आता है कि आपको ये जो दीपक लगाना होता है, इसके अंदर भरना तो घी होता है, लेकिन जो इसके अंदर बातियां लगाई जाती है वो 5 लंबी अलग अलग बाती लगाई जाती है। एक बाती ऐसे, एक बाती ऐसे, एक बाती ऐसे, एक बाती ऐसे और एक बाती ऐसे। इस तरीके से आपको 5 लंबी बातियां आपको अलग अलग लगानी है। लगाने के पश्चात जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि का समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, नाग पंचमी तिथि के दिन रात्रि को 9:15 बजे के बाद, ठीक है, आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करने का नियम ध्यान से सुनिएगा। जब आप पहली बाती जलाओगे तो पहली बाती जलेगी महादेव जी की 5 पुत्रियों में से सबसे पहला स्थान आता है जया, तो जया के नाम से। दूसरी बाती किनके नाम से? विषहरा। यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूं, जया, विषहरा। तीसरी बाती जो लगेगी, जया, विषहरा, तीसरी बाती लगेगी श्यामली बारी, श्यामली बारी। चौथी बाती जो जलेगी वो देवतली है ना। अगर आपको नाम याद है तो आप स्किप करके देख सकते हो। यहां पर ये वाला जो दीपक जलेगा ये देवतली है ना। और जो 5वीं बाती जलेगी वो जलेगी देव के नाम से। ये महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं। इन 5 पुत्रियों के नाम से इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाने के पश्चात अपने घर में घुमा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन दरवाजा जहां से आप घर के बाहर निकल जाते हो, उस दरवाजे के बाहर जाना है। और जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हो तो जो आपका सीधा हाथ पड़ता है इस साइड में, यहां पर ला करके महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्मरण करके इस दीपक को यहां पर आज की रात्रि, जिस घर में यह दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती। उस घर में कभी कोई अभिचार, कर्म, जादू टोना कोई नहीं कर सकता है। उस घर में सदैव खुशहाली लहलाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला जो उपाय खास करके गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में है ना 7 पीढ़ियों में भी अगर कोई भी ऐसा पितर है जिसे मुक्ति नहीं मिली है, ठीक है, दूसरा यह कहा कि अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, वो परेशान कर रहा है, आपके घर में कोई ना कोई समस्या जिसकी वजह से लगी हुई ही रहती है, कभी धन की समस्या, कभी आपके कामों में अड़चन आना, तो कोई ना कोई पितर आपके घर में नाराज है, उसे मुक्ति चाहिए होती है, वो महादेव जी से भी कामना करता है और इसी के लिए जो पूजा पाठ व्रत वगैरह कुछ करवाए जाते हैं ना, वो कोशिश करता है। आपके घर में जब परेशानियां क्रिएट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, पंडित से पूछते हैं कि हम क्या करवाएं कि आपके पितृ नाराज हैं, आप ये करवाओ, वो करवाने की कोशिश करते हैं। ये नाग पंचमी तिथि का ऐसा दिन होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। अगर आपका कोई पितृ है जो अधोगति में चला गया हो, है ना, यानी कि जिसका जन्म नहीं हुआ, वो जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई हो, पेट में मृत्यु हो गई हो, तो उनको भी कभी मुक्ति नहीं मिलती है। उनके लिए आपको करना क्या है, 2 पात्रों में जल लेना है। आज की रात्रि क्या करना है, 2 पात्रों में जल लेना है। दोनों ही पात्र चाहे तांबे के हो, अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पात्रों में जल होना चाहिए, ठीक है। जल को लेकर के आपके घर में जो भी गमला हो, एक गमले को छोड़ करके तुलसी जी का गमला, उस तुलसी जी के गमले को छोड़ करके उसी गमले की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब आप जलाधारी बना सको, बनाना नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने कहा केवल आपने वहां की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके लिंगनुमा आकृति बना देना। लिंगनुमा आकृति बना करके उस पार्थिव शिवलिंग को बना करके उसी का पूजन करना, उसके ऊपर चंदन अक्षत जो आपको समर्पित करना है समर्पित करना, दही चावल से उसका अभिषेक करना और उसके पश्चात एक दीपक गोल बाती का लगा करके, ठीक है, दोनों हाथों में आपको एक एक कलश पकड़ना है। रात्रि के समय 9:15 बजे के बाद में करना है ये वाला उपाय। आपको क्या करना है, दोनों ही हाथों में एक एक लोटा शुद्ध जल लेना और एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना और वहीं का वहीं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र नाग पंचमी का ये एक उपाय आपके परिवार में जो भी व्यक्ति है जिनको या फिर कोई पितर है जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो सीधे बैकुंठ धाम चले जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता है, वो तर जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। मैं एक बार फिर से वापस याद दिला देता हूं कि इस वाले उपाय को चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन करके जरूर रख लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 शमी का पत्ता आपको लेना है, जो यहां से तोड़ोगे पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। केवल 1 शमी का पत्ता और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। इसे आप पूरे दिन में किसी भी समय पर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप रात्रि को करें। किसी भी समय पर लेकर के महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंचना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर, जिस तिथि को कर रहे हो, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी बोल करके आस्तिक मुनि के नाम से, किनके नाम से करोगे, आस्तिक मुनि के नाम से इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, जल निकल करके नीचे गिर जाएगा, उसके पश्चात जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आज के दिन इस शमी के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। जो 1 शमी का पत्ता लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को आस्तिक मुनि का ध्यान करते हुए, किनका, आस्तिक मुनि, मैं फिर से वापस लिख दे रहा हूं, इनकी कथा नहीं सुना रहा हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया था। आस्तिक मुनि का नाम लेकर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके 1 शमी का पत्ता आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। बाबा से विनती करके, कामना करके इस शमी के पत्ते को यहां से उठाना और 1 दीपक शिवालय की चौखट पर जला करके अपने घर पर आ जाना। अपने घर पर आने के पश्चात जो आपके घर का मुख्य मेन दरवाजा है, चौखट है, जब आप घर के अंदर चले जाते हो तो दोनों साइड में, या तो इधर या फिर इधर, दोनों में से किसी भी तरफ में महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव, उनका नाम लेकर के उस शमी के पत्ते को अपने घर की चौखट पर रख देना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि
श्रावण मास की पंचमी, नाग पंचमी तिथि के दिन किया गया ये एक उपाय आपके घर में महाराज कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, आपके घर में कोई नाग प्रवेश नहीं कर सकता है, आपके घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, कोई अभिचार कर्म, कोई जादू टोना नहीं कर सकता, जितनी नकारात्मक शक्तियां होती है वो सारी निकल जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इसे पांचों पुत्रियों का नाम लेकर के यहां पर रखते हो तो उनका भाव प्रकट होता है। इस घर में महाराज कभी संपदा की कमी, कभी वैभव की कमी नहीं रह सकती है। ये परिवार की उन्नति खुद महादेव करते हैं। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।